पिछले 1 साल में जब से कोरोना वेव आई, मैंने बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग करी। नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर में भी हमारे इंडियन बच्चे थे अलग अलग कंट्रीज में, जिनकी नौकरियां छिन गई और उनको ऐसे लगा जैसे लाइफ के अंदर एक वैक्यूम आ गया है, उनका आइडेंटिटी टैग उनसे छिन गया है और वो डिप्रेशन में आ गए थे। और कुछ ऐसे भी बच्चे मेरे नोटिस में आए जिन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। तो उन काउंसलिंग के दौरान जो कुछ उनसे निकला, मुझे लगा कि एज ए पेरेंटिंग कोच मैं आज आपको शेयर करूं वो चीजें, ताकि आप शुरू से ही इन चीजों का ध्यान रखें और उस बच्चे के अंदर जो सेल्फ वर्थ है उसको डेवलप होने दें। जनरली क्या होता है कि हमने जो सक्सेस की डेफिनेशन बना के रखी हुई है हम माँ बाप ने, उसमें ये है कि बच्चा अच्छी डिग्री ले ले, अच्छे पैसे कमा ले, अच्छा बैंक बैलेंस बन जाए, घर बन जाए, गाड़ी बन जाए, तो बच्चा जो है वो सेल्फ वर्दी बन जाता है। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे के अंदर हमने डालना है वो ये है कि वो अपने आप को अहम समझे, अपने आप को वर्दी समझे, बिना किसी को नीचा गिराए हुए भी। वो किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश ना करे, वो इम्प्रेस ना हो, उसका एक अपना सम्मान हो, एक सेल्फ वर्दीनेस हो। आज नौकरी है, एक डिग्री है, एक अच्छी डिग्री है, नौकरी है, बैंक बैलेंस है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अचानक ही इस कोरोना पीरियड के अंदर नौकरियां छिन गई, ऐसे लगा कि जैसे बैंक बैलेंस नहीं बचा। उसके बावजूद भी मैं अपने आप को अहम समझूं। मैं इसको एज ए एग्जाम्पल समझाती हूँ कि अगर एक बच्चा है, पंकज है, पंकज के पास डिग्री है, इट इज वेरी गुड, बैंक बैलेंस है, वेरी नाइस, घर है, मकान है, सब कुछ है, इट इज वेरी वेरी नाइस। लेकिन अगर डिग्री छिन जाती है, जॉब छिन जाती है, या कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी आ जाती है जिसके कारण वो काम करने के लायक नहीं रहता, पंकज फिर भी है, उसका वजूद फिर भी है, उसके अंदर जो भगवान ने अपार संभावनाएं डाली हुई हैं और जो सेंस ऑफ पर्पस के लिए वो इस दुनिया में आया है, वो अब भी जिंदा रहना चाहिए। जनरली हम बच्चे का आंकलन करते हैं उसकी रिपोर्ट कार्ड से, उसके जो 7-8 पैरामीटर्स हैं, उसी से ही हम अपने बच्चे को टैग देते हैं कि हमारा बच्चा जो है ये इंटेलिजेंट है। सब कुछ उसी रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम बच्चे को कहते हैं कि बहुत तेज है। लेकिन इन चीजों के अलावा बच्चे को अगर हम शुरू से ही उसको लेबल्स ना देकर उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करें, जो उस डिग्री को लेने में वो एफर्ट्स लगा रहा है, उन एफर्ट्स को हम अप्रिशिएट करें, तो उसका जो सेल्फ वर्थ है ये जिंदा रहेगा। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सब पेरेंट्स को ये वाली बात कहना चाहती हूँ कि बच्चे के अंदर वो वर्दीनेस को जिंदा रखें। एक बच्चे की अपनी एक सेल्फ इमेज होती है, उसका सेल्फ वर्थ होता है, सेल्फ एस्टीम होता है, वो कभी भी मरने ना दें। और ये हम पेरेंट्स बहुत इनिशियल ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है, इस दुनिया में आता है, जस्ट माँ की कोख से निकलता है, तो उसके लिए वर्ल्ड जो है वो बिल्कुल नया होता है, खाली स्लेट की तरह से होता है, उसको कुछ नहीं पता होता। जैसे ही माँ उसको अपनी गोद में लेती है, उसका नरम एहसास उसको मिलता है, तो उसको लगता है अरे एक मैं भी हूँ, एक मेरी माँ भी है। फिर वो इंफॉर्मेशन सिस्टम दी जाती है माँ बाप के द्वारा कि तू लड़का है या लड़की है, तू इंडियन है या फॉरेनर है, काला गोरा, ये सब इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हम अपने बच्चे को देते हैं जो कहीं ना कहीं उसका सेल्फ कंसेप्ट बना रहा होता है। फिर स्कूल में जाता है, पड़ोसियों से मिलता है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर स्टोर होती चली जाती है और यही बच्चा बनता है, ये इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे बनता है। अगर आज आप उसका आंकलन इन फिजिकल चीजों से कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट कार्ड के नंबरों से कर रहे हैं, तो जब रिपोर्ट कार्ड के नंबर कम होंगे वो अपने आप को जीरो समझेगा। तो बच्चे के अंदर ये सेल्फ वर्थ डालिए। आज मैंने बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग करी पिछले 6 महीने में। मैंने देखा कि कहीं ना कहीं हमने बच्चों को बहुत डिग्रियां दिलवाई हैं, हमने बच्चों को बहुत अच्छा स्टैंड कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम बच्चे को वर्दी बनाना, सेल्फ वर्थ भरना भूल गए हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पिलर है आपके जीवन का, ये पिलर है जिनका सेल्फ वर्थ स्ट्रॉन्ग होता है, वो चैलेंजेस को फेस कर जाते हैं। आने वाली जो मुसीबतें हैं उन सभी ऑब्स्टेकल्स को एज अ चैलेंजर वो फेस कर जाते हैं। तो अपने बच्चे को हमेशा वर्दी बनाइए, कॉन्फिडेंट बनाइए।